हेलो फ्रेंड्स, देखिए अब हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो यहाँ पे हमने बात करी है, तो मैंने आपको बोला था कि 40,370 पे हम एंट्री मारेंगे, जो कि हमारी इस ग्रीन कैंडल में एंट्री हो चुकी थी। उसके बाद मार्केट जो हमारा हाई है उसको रेजिस्टेंस ले रहा था। तो अभी हम मार्केट में एंट्री में हैं, बट देखते हैं कि मार्केट नीचे की साइड में जाता है या नहीं जाता है, या फिर आज मार्केट कुछ यही रेंज बना के शायद हो सके तो पूरा टाइम बिताने के बाद शायद फर्स्ट हाफ के बाद कहीं हमको कोई पोजीशन दे या नहीं दे। तो ये हमको बहुत जल्दी थोड़ा पता चल जाएगा। बट यहाँ पे हम नीचे की साइड में पोजीशन बनाए, इसकी दो कंडीशंस थी। फर्स्ट कंडीशन ये है कि मार्केट ने हमारे एक रेंज को ब्रेक किया। फर्स्ट पॉइंट, जैसे हमने ये फर्स्ट टाइम में ही ये रेंज बता दिया था, तो फर्स्ट टाइम में ये रेंज ब्रेक हुआ नीचे की साइड में। भले ही थोड़े से ब्रेक के बाद देखिए मार्केट, रियल मार्केट में देखो यार ऐसा ही होता है, ठीक है। हर जगह बताने की बात अलग होती है कि भाई नीचे ब्रेक हुआ तो बस खरीद लो, यहाँ पे पैसा बन जाता है, या ठीक है वो खाली वीडियो में बनाने के लिए और कहने के लिए बहुत आसान होता है। लाइव मार्केट में जब हम बैठ के इन बारे में सोचते हैं और इस चीज़ों को समझते हैं ना, तो चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे अभी आप सोचिए कि हमने एंट्री मार ली, हमको 10 मिनट एंट्री मारे हुए हो गया, और 10 मिनट में अभी हमको कोई प्राइस हमारे 470 लास्ट वहीं पे चल रहा है। अब ये 10 मिनट बिताने के बाद ना प्रीमियम डीके हो गया है। प्रीमियम डीके हो गया मतलब हम अगर बाइंग प्राइस से यहाँ पे नीचे भी है ना 5 पॉइंट देखो, तभी भी हम लॉस में हैं। हमको प्रॉफिट पता है कब होगा, जब 350 के नीचे जाएगा मार्केट, तब जाके हमको कहीं प्रॉफिट होगा। यानी 350 का तो ये पॉइंट ही है हमारा जो टारगेट था। हमको जो एंट्री लेने के तुरंत बाद मार्केट अगर देगा तब जाके आप प्रॉफिट में कन्वर्ट रहोगे और तेज़ी से प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट रुक जाता है ना, तो प्रीमियम हमारा हमको फंसा देता है, ठीक है। अब देखिए कहीं जाके हम थोड़ा सा प्रॉफिट में आए हैं, तो हमको शायद पीएनएल आपको नहीं देखना चाहिए। शायद क्या कंफर्म है, पीएनएल मत देखो। आपने जो पोजीशंस बनाई है उस पोजीशंस पे आप बने रहिए। फर्स्ट क्या है, जब आपने यहाँ पे एंट्री मारी है तो फर्स्ट आपका बेहतरीन, देखो अब बेहतरीन असल क्या होता है, रेंज ब्रेकआउट में यही होता है कि रेंज में आपको एक आध बार प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त मिलता है, ठीक है। लेकिन उसी के साथ में आपको एसएल भी देना पड़ता है। तो फर्स्ट आप एसएल यहाँ पे रखे थे, या फिर आप किसी को सेफ एसएल रखना है तो इसका हाई रख लीजिए, ठीक है, 500 का, जो कि आपका 100 या 110 पॉइंट होता है, जो कि बड़ा एसएल है, बहुत बड़ा एसएल है भाई। तो अब क्या करोगे, जब टाइम बिता दिया ना, तो टाइम बिताने के बाद अगर आप इतना बड़ा एसएल लोगे ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको लॉस हो जाएगा। तो अब समय के साथ अपने एसएल को बचाना भी एक प्रॉफिट है। एसएल को अगर आप कम करते जाओगे तो भी आप समझ लो, अगर मान लो एसएल हो भी जाता है तो भी आपने प्रॉफिट कमाया, क्योंकि फर्स्ट टाइम में इतना बड़ा एसएल था, अब यहाँ पे लेके आ गए तो आपका 80 पॉइंट का एसएल हो गया, मतलब आपने 30 पॉइंट बचाया अपना। अब मार्केट यहीं कहीं एक दो कैंडल और बिताता है ना, तो हम फिर ये जो डे हाई है ना, ये इस पे एसएल को लेके आ जाएंगे, यानी कि हमारा 40 पॉइंट का एसएल हो जाएगा। तो मतलब हमने ओवरऑल प्रॉफिट, हमने यहाँ से 100 से 40 मतलब 60 पॉइंट का, तो तब भी हमने प्रॉफिट बनाया, भले हमारा एसएल हो जाए। देखो मार्केट को सीखने का यही तरीका है कि मार्केट को हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं, किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं और क्या करते हैं, यही चीज़ें सबसे मेन मायने रखती हैं। तो अब अगर मार्केट इसके नीचे ही रहता है तब तो ठीक है, बट अगर अब यहाँ पे एक कैंडल और बिताने के बाद ऊपर जाएगा, तो जो हमारा डे आई है वहाँ पे हम कट कर देंगे। फिर वो भले मार्केट को लेके यहाँ पे आ जाए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जितना टाइम बीतेगा प्रीमियम डीके होगा और हमारा लॉस उतना ही बड़ा होगा। तो हम लॉस को नीचे करते जाएंगे, एसएल ट्रेल करते हुए जाओ, सबसे बेस्ट है। और नए हो तो इससे आपको क्या होता है, आप अपने माइंड में एक साइकोलॉजी बना के रखो एसएल ट्रेल करने में, कि भाई जितना पॉइंट हम नीचे एसएल को ट्रेल कर रहे हैं वो हमारा प्रॉफिट है। जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोग अभी मॉर्निंग फर्स्ट जब एंट्री मारेंगे तो 100 पॉइंट का एसएल बन रहा है, उसके बाद हमने 70 से 80 पॉइंट का एसएल बनाया, तो 20 पॉइंट हमारा प्रॉफिट हुआ। अब अगर इसी कैंडल में जाएगा तो हम इतना देने के लिए तैयार हैं, बट अगर इस कैंडल में नहीं जाएगा और अगर फिर से इसने अपने इस लो को ब्रेक करने के बाद फिर घूमेगा, तब हम इसको डे हाई पे लेके आ जाएंगे, जो कि अराउंड हमारा 40 पॉइंट का एसएल होगा। तो हमने 60 पॉइंट प्रॉफिट कमाया। मेन चीज़ होती है कि एसएल दे रहे हो, उसमें भी आप अपने दिमाग को इस तरीके से बना के रखो कि भाई हमने ये 60 पॉइंट प्रॉफिट बनाया, मार्केट से सीखा हमने कुछ। देखो क्योंकि अब जब तक हम प्रॉफिट में रहते हैं ना, तब तक हमारा दिमाग बहुत तेज़ काम करता है।
हमको मज़ा आता है, हमको ट्रेड करने में डरते नहीं हैं, हम आराम से बैठे रहते हैं। तो इसलिए अगर ये साइकोलॉजी लगाओगे तो इसमें आपको दिखेगा नहीं यार चलो 60 पॉइंट मैंने प्रॉफिट बना दिया है, चलो भले मुझे जो भी है 40 पॉइंट का एसएल देना है, तो ट्रेड हमने किया, मज़ा आया ट्रेड में, सीखने को कुछ मिला, नया चीज़ मिला। आप देखते हैं कि हमने लॉस क्यों होगा वो चेक कर लो एक बार, और जनरल मेंटेन करो, आपका प्रॉफिट बनने लगेगा। 3 मंथ्स आप ऐसा करके तो देखो यार, आपका पूरा का पूरा पॉइंट बन जाएगा, पूरा मार्केट में आप सीख जाओगे। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कुछ पॉइंट्स अब यहाँ पे कि अब ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, अभी हम ये देख लेते हैं। तो अभी हमारा 60 to 70 पॉइंट का ऐसा रहेगा, हम इसके आसपास में कहीं रखेंगे, ठीक है, 450 के। अगर 450 के ऊपर जाने लगेगा ना तो हम मार्केट को काट देंगे, उसमें फिर कोई सोचेंगे नहीं, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं हमारा अभी क्या है, निफ्टी के हमारे आसपास में है कि नहीं है, ठीक है। निफ्टी भी रेंज ब्रेकआउट करके थोड़ा सा है, बार बार हैमर बना रहा है, पॉइंट को देखते रहेंगे हम, थोड़ा सीखते रहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी क्या होता है। हाँ, अब यहाँ पे सारा गेम HDFC खेल रहा है, क्योंकि HDFC की जो क्लोजिंग थी उस क्लोजिंग के पास आकर मार्केट अब घूमा है। अब मार्केट घूमा है तो अब मार्केट गेम करेगा। अगर मार्केट यही रेजिस्टेंस लेके नीचे नहीं आया तो मार्केट पूरी तरीके से पलट जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग का जो सपोर्ट होता है वो बहुत तगड़ा और तेज़ी से काम करता है। और यहाँ पे देखो एक बुलिश इंगल्फिंग टाइप का कैंडल बना दिया, जो स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं वो भी लोग भी यहाँ पे भी एंट्री मारेंगे। तो अब मार्केट के मूड है कि अब वो ऊपर जाएगा, तो एसएल हमारा कटेगा। एसएल को स्ट्रिक्ट फॉलो करो, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये भी ऊपर की साइड में ही एक रेंज बना दिया है, देख रहे हो ये। अब वो क्या कर रहा है, अपनी क्लोजिंग से ऊपर जा रहा है, अब ये यहाँ पे एक रेंज बना दिया है। तो अगर ये यहाँ ब्रेक किया और वो अब ऊपर, तो ऑब्वियसली जा ही रहा है, तो मार्केट पलट जाएगा पूरा। तो आपको ये चीज़ सीखते रहना है और चेक भी करते रहना है कि भाई हमको और बने रहना है मार्केट में कि नहीं बने रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये भी अपना जो है एक रेंज का लेके जो अपना आज का डे हाई मारा है वहाँ पे ही आके सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। एक्सिस का देखते हैं, एक्सिस का भी वही हाल है, मैंने आपको बोला ही था कि क्लोजिंग के आसपास में आ रहा है, वो वहीं पे मार्केट को रोकेगा, उससे नीचे जाने की कोशिश नहीं करेगा। SBI के भी सेम वही हाल है, सबके प्राइस एक्शन तो डाउन है, बट नीचे की साइड में ब्रेक करना सबसे मेन पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट। अब नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो एक पॉइंट बनेगा। अब देखिए हमारा यहाँ पे भी एक बुलिश इंगल्फिंग टाइप का कैंडल बना रहा है, ठीक है। इस कैंडल को इस कैंडल ने पूरी तरीके से ढक लिया है। अब क्लोजिंग इसके हमारे जो है डे हाई इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग 40 पॉइंट का एसएल लेके एग्जिट मारेंगे, ठीक है। 12 सेकेंड्स और है, हम वेट करेंगे। 12 सेकेंड्स में अगर वो 450 जाएगा तो एग्जिट मारेंगे, बट अगर यहीं होकर ये इसके अब हाई को क्रॉस करेगा तो हम इसमें से एग्जिट मार देंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से घूम चुका है। अब यहाँ से नीचे की साइड में आता है तो हमारा काम बनेगा, अदरवाइज मार्केट अटक जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला था कि भाई अब यहाँ पे अब एक बुल रन आया, लेकिन हमने पहले ही बोला था कि अगर अब इसके हाई को अब क्रॉस करेगा तो हम अपना एसएल फिक्स निकाल देंगे। इसके हाई को अगर क्रॉस किया तो हम एसएल को तुरंत निकालेंगे, ठीक है। अब क्योंकि अब वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी एंट्री के बाद इसने फिर से एक रेंज बना दिया है। लेकिन ये याद रखिए कि अगर अब की बार ये रेंज नीचे की साइड में ब्रेक हुआ, इस कैंडल में नहीं हुआ, इसके बाद वाली कैंडल में मैं सोच रहा हूँ ब्रेक हो, अभी तो हम लॉस में ही है, बट अगर इसके बाद वाली कैंडल में अगर नीचे की साइड में ब्रेक हुआ या ऊपर की साइड में, अगर ऊपर की साइड में ब्रेक हुआ तो यहाँ पे जाएगा डायरेक्ट मार्केट, और अगर नीचे की साइड में ब्रेक होगा तो मार्केट इसको पक्का है कि टेस्ट करेगा फिक्स। और मज़ा तब आएगा जब ये कैंडल में ही नहीं अगली कैंडल में ब्रेक करे। तो यहाँ पर देखिए इधर क्या बना, बुलिश इंगल्फिंग, मार्केट अगर इसके ऊपर नहीं गया, नीचे की साइड में ब्रेक कर दिया तो यहाँ वाले जो एंट्री हैं जो एग्जिट हो जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट है। और दूसरा फिर यहाँ पे नए एग्जिट, पहले नए लोग भी आएंगे, क्यों? क्योंकि एक रेंज भी बन गई है पहला, और दूसरे यहाँ पे क्या इनसाइड कैंडल बन जाएगी, तो एक ही ट्रेड में कई सारे पॉइंट मिल जाएंगे। और ये क्या है, ट्रेंड लाइन में डाउन चल ही रहा है, तो ट्रेंड लाइन वाले तो यहाँ पे ट्रेड करते ही करते रहेंगे। तो हमारे लिए बहुत बेस्ट पॉइंट बनने वाला है यहाँ पे। अगर नीचे की साइड में ब्रेक होता है तो हमारा जो भी टारगेट है वो बहुत फास्ट मिलेगा और जल्दी मिलेगा, बट अगर ब्रेक होगा तो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हमने ऐसा अपना बोल तो दिया, अभी हम 40 पॉइंट का लेके एग्जिट मारेंगे, ठीक है। इस ट्रेड में वैसे भी हमने बहुत वेट कर लिया है, मज़े कर लिए हैं बहुत सारे,
तो पॉइंट्स को देखते हैं, एक बार फिर से रिकवर करते हैं बाकी सब क्या कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं HDFC और बाकी लोगों के क्या हाल चाल हैं। निफ्टी भी सेम वही काम कर रहा है जो हमारा बैंक निफ्टी कर रहा है, इसी सेम जोन में ही है। HDFC ऊपर जाके जो है 16 का जो है रेजिस्टेंस लिया है। अब अगर यही जो है ना 1600 का रेजिस्टेंस अगर काम कर जाए तो मार्केट को ये नीचे, अब इसको बस खाली यहाँ तक आना है, बस यहाँ तक। इसको ब्रेक कर देगा तो हमारे पॉइंट तो बहुत लंबे चौड़े मिल जाएंगे, बट अगर इसको यहाँ तक भी आ गया ना तो हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। बस ये मनाइए कि वहीं पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड में आए, ठीक है। मनाइए क्या, जो होना है तो होगा ही, बस हम अपना थॉट प्रोसेस है जो हम कर सकते हैं। अब ये महाराज ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं करने चाहिए, मतलब ये समझ के रखिए कि 76 से 78 अगर ये क्रॉस कर दिए तो पूरा मार्केट पलट देंगे, चाहे जो हो जाए। तो इनकी कोशिश हमारी रहेगी कि ये जो है ना 75 या 74 के नीचे आके ट्रेड करें, तभी मज़ा आएगा, अदरवाइज़ हमारा टारगेट फिर भी नहीं हिट होगा। ठीक है, सपोर्ट पे ये काम कर रहे हैं, ठीक ठाक है, ये लोग तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेस ठीक है, नीचे की साइड में ब्रेक नहीं कर रहे हैं, ऊपर की साइड में जा रहे हैं। ये तो ऊपर की साइड में जा रहे हैं एक रेंज में बनने के बाद, कोई नहीं, ये लोग रुके भी रह जाएंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बना है, फिर हैमर बना है, मतलब अब हम एग्ज़िट मार देंगे अगर मार्केट ने इसके हाई को क्रॉस किया। इसका हाई कितना है 440, ठीक है 440। तो अब हम देखेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। मार्केट क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, हमें अपना एसएल काट देना चाहिए। ठीक है, हमने जो पॉइंट अभी बनाए हैं उस पॉइंट पे एक बार बने रहते हैं। 10 पॉइंट और एक्स्ट्रा 50 पॉइंट देंगे उसको, 50 to 60 पॉइंट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम फर्स्ट में यार, देखिए मैंने आपको अभी बोला, हम कॉन्फिडेंस में कब बने रह सकते हैं, जब हम ये सोचेंगे कि हम प्रॉफिट में हैं तब। अब हम जहाँ पे 100 और 110 पॉइंट पे हम बना रहे थे रेंज, ठीक है, जो मेरा एसएल था इतना बड़ा था, अब मैं 50 to 60 पॉइंट पे आ चुका हूँ एसएल को। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारा 50 या 40 पॉइंट का प्रॉफिट तो है ही ना यार, है ना। इतने टाइम ट्रेड किए, 50 to 50 पॉइंट्स जो हैं वो हमने कमाए ना, प्रॉफिट कमाए ही ना। वो भले हमारे लॉस में है, हमारे हमको ओवरऑल लॉस ही देना है, बट हमने इतना बनाया तो सही। अब ये रेंज ब्रेकआउट इसमें नहीं काम किया भाई, साइडवेज मार्केट हो गया है। अब यहाँ से साइडवेज होने के ज़्यादातर चांसेस है, साइडवेज हो गया मार्केट तो कोई बात नहीं है, बट अगर मार्केट अब इसकी साइड में अगर आएगा, हमारी साइड में निकलता है तो हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं होगा तो हम जो हमारा हम इसको समझ लेंगे कि भाई हमने इतना कमाया, क्योंकि इतना बड़ा एसएल दे रहे थे, उसके बाद हमने इतना छोटा एसएल दिया, तो हमारा प्रॉफिट तो वैसे भी बन गया और इतने टाइम मार्केट में रुके भी रहे। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इतना बड़ा एसएल रखेंगे ना तो पॉइंट हमारा पूरा घूम जाएगा। इसके लिए अब हमको क्या करना है, शांति से अपना ट्रेड करना है। अब यहाँ पे रहेगा तो हाँ ये है कि अब ऐसा कर लेंगे, अगर ये होता है कि अगर इसके आसपास आता है तो हम क्या करेंगे, अपना 50% जो है वो बुक करेंगे, ठीक है 50% बुक करेंगे। क्योंकि अब ये है कि भाई यहाँ से मार्केट अगर साइडवेज हुआ, देखो हम लालच नहीं करना है, 50% बुक करेंगे। मान लो अगर 2 क्वांटिटी करो तो भी 1 क्वांटिटी बुक कर लेना, 1 क्वांटिटी बचेगा तो उससे क्या होगा, जो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाया ना वो हमारे एसएल को कवर कर लेगा, तो हमारा नो प्रॉफिट और नो लॉस में हम निकल जाएंगे मार्केट से इतने टाइम ट्रेड करने के बाद भी। तो ये हमारे लिए गुड पॉइंट ही है, ठीक है। इसके लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे मार्केट में क्या होता है, किस तरीके का होता है, ये गेम खेलता है, ठीक है। मार्केट देखिए जब ऊपर रहता है तो हमको थोड़ा डर लगता है, अरे यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब मार्केट यहाँ पे जब ऊपर था तब हमको डर लग रहा था कि मार्केट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों हो रहा है। अब देखिए मार्केट धीरे धीरे हमारी साइड में आ रहा है तो हमको अच्छा लग रहा है। मार्केट का पूरा साइकोलॉजी यहीं बिल्ड होती है। देखो लाइव मार्केट में ट्रेड करना और ये पॉइंट बता देना कि नहीं यार ये ऐसा था ये ऐसा था तो इस पर ट्रेड कर लेना चाहिए था, यहाँ पे ऐसा बना तो ट्रेड कर लेना चाहिए था, वो बताना बहुत इजी है, बहुत आसान है। बट जहाँ आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं, अब देखो अब यहाँ पे जब आप अपना पीएनएल देखोगे ना, जो कि अभी ऊपर था तो वहाँ पे आपको 1000, अगर आप 1 लॉट से हो 2 लॉट से हो तो अगर मान लो 2 लॉट से हो तो 2000 है ना, 3000 का आपको लॉस दिखा रहा था। अब वहीं पे ये क्या होगा, ये 500 या फिर 1000 रुपये का लॉस होगा,
तो अब हमको क्या अच्छा लग रहा है कि अरे नहीं चलो यार 2000 था तो अभी 500 रुपये 1000 रुपये हो गया, तो मज़ा आएगा ट्रेड में। अब अगर मार्केट यहीं से फिर से घूम जाएगा तो फिर आपको बुरा लगेगा। मेन चीज़ यही है। अब अगर ये वो टाइम ऐसा और करके फिर से ये ब्रेक करके बहुत बड़ी मोमेंटम भी दे देगा तो भी मोमेंटम आप कवर नहीं कर पाओगे। तो देखो बिगनर्स में ये सारी पॉइंट्स तो आनी ही आनी है, उसके लिए आपको सोचना नहीं है कि नहीं अरे यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ सोचना नहीं है। ये सब सही पॉइंट्स हैं, बट हमको अब क्या करना है, एक ही चीज़ करना है कि लॉस जो है ना, लॉस को हमको मिनिमम करना है। लॉस जो मेरा वो मिनिमम होना चाहिए। टाइम ज़्यादा बीते, टाइम अगर बीतते जाए, टाइम जितना बीते टाइम ज़्यादा हो तो एसएल को जो है वो नीचे की साइड में लेके आओ, ट्रेल करो एसएल को, और समझो कि यही मैंने मेरा प्रॉफिट बनाया है। क्योंकि अब क्या है, टाइम ज़्यादा होने के बाद अगर उतना बड़ा एसएल दोगे ना तो वो डबल हो जाता है आपका, क्योंकि प्रीमियम डीके होगा, वो चार्ज वो तो आपको एक्स्ट्रा देना ही रहेगा और ऊपर से अलग से देना पड़ेगा। अभी जैसे देखो कि हमने 70 की बाइंग करी थी, अब उसके आसपास आ गया है, लेकिन फिर भी हमको 800 रुपये का लॉस चल ही रहा है। 800-900 पर क्वांटिटी के हिसाब से आप अगर बात करोगे तो ये चलेगा। 2 क्वांटिटी में अगर हमने, इसमें क्या था, कॉन्फिडेंस नहीं था, जैसे 2 क्वांटिटी से ट्रेड मारे हैं तो 2 क्वांटिटी में हमारा अभी भी इतना लॉस चल ही रहा है। अब क्या, अभी जितना ये ऊपर रहेगा, अभी ये 70 के नहीं है, अब ये बोला तो से मैं 50 पे आएगा ना, 350 पे आएगा तो हमारी बाइंग प्राइस पे आएगा। तो ये है मार्केट, क्योंकि मार्केट टाइम बिता के अभी ऊपर है तो मार्केट वैसे ही ट्रेड करने वाला है। और अब देखिए मार्केट ना एक जोन टाइप बना रहा है, तो आज मार्केट ज़्यादा बड़ा कोई मोमेंटम देने के मूड में है नहीं। देखो फर्स्ट जोन इसने यहाँ पे बना दिया, अब सेकेंड जोन क्या कर रहा है, वो यहाँ पे बना रहा है। अब अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक फास्ट मोमेंटम देगा, नहीं तो ये थर्ड जोन यहाँ पे बनाएगा और उसके बाद मार्केट को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएगा। तो अब मार्केट में आप बने रहिए, देखिए जिस हिसाब से अब आप कोशिश करिएगा कि इसको जो है 430 पे आप काट दीजिएगा एसएल अगर वहाँ जाता है तो, क्योंकि अब एसएल को और नीचे लेके आइए, क्योंकि अभी क्या 50-60 पॉइंट में हमको निकल ही जाना है। और अगर ये नीचे की साइड में आता है तो ठीक है, बने रहेंगे, एक बार प्रॉफिट में है तो देखेंगे। पूरा मत बुक करिएगा, डर लगेगा तो 50% बुक करिएगा। 50% बुक करेंगे तो हमारा एसएल में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि अर्निंग अब ज़्यादा मिलने वाली नहीं है इसके लिए। हाँ अब क्या यहाँ से अब एक फास्ट मोमेंटम मिल जाए तो बात अलग है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।